लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम लोग इतने दुखी क्यों हैं, क्यों हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं, कौन से ऐसे हमारे कर्म हैं जिनका फल हमें ऐसा मिल रहा है, कौन से ऐसे प्रारब्ध हैं जो हमारे जीवन में बाधा बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रसंग के माध्यम से कि कर्म क्या होते हैं, कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है और इनसे कैसे बचा जाए। राधे राधे, मैं हूँ खुशी सहगल और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो एक राजा हुआ करते थे, वो बहुत ही ईमानदार राजा थे। आज तक उन्होंने कभी भी किसी के साथ कोई भी छल कपट नहीं किया था। उनकी ईमानदारी की दात लोग दूर दूर तक देते थे। उन्होंने अपने राज्य में, अपने राजमहल के करीब एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया श्री कृष्ण भगवान का, और उसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने एक पुजारी जी को रखा। वो पुजारी जी भी बहुत ही ईमानदार थे। उन्होंने कभी भी राजा से किसी भी चीज की कोई मांग नहीं की। अब राजा का जो भरोसा था पुजारी जी पे, वो बहुत ही गहरा होता गया। राजा के पसंदीदा बन गए पुजारी जी। अब ऐसे ही समय बीतता गया, 20 साल बीत गए। अब 20 साल बाद जो राजकुमार था वो भी बड़ा हो गया। राजा ने राजकुमार को पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा विद्वान बनाया। अब राजा के पुत्र की विवाह की बात चल रही थी, तो दूसरे राज्य की राजकन्या से उन्होंने राजकुमार का विवाह करवा दिया। अब विवाह की पहली रात्रि थी। राजकुमार तो थका हुआ था तो वो जल्दी सो गया, लेकिन राजकन्या को नींद ही नहीं आ रही थी। अब नींद ना आने की वजह से राजकुमारी व्याकुलता में इधर उधर घूम रही थी। यहाँ वहाँ घूमते घूमते उसकी नजर पड़ी राजकुमार के सिरहाने में। उनकी बहुत ही खूबसूरत हीरे जवाहरात से जड़ित तलवार पड़ी हुई थी। उसका मन हुआ कि वो तलवार को देखे, तो वो गई राजकुमार के पास। उसने वो तलवार उठा के देखा। उसने जैसे ही उस तलवार को मयंक से बाहर निकाला, उसका दिव्य तेज और उसकी चमक देखकर वो तलवार राजकुमारी के हाथ से छूट गई और राजकुमार के गले में जाकर लगी, जिससे राजकुमार का गला कट गया। ये दृश्य देख के राजकुमारी बहुत ही ज्यादा डर गई और बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गई कि मेरे विवाह के पहले दिन ही राजकुमार की हत्या हो गई, राजकुमार की मृत्यु हो गई। मैं सुबह सभी को क्या जवाब दूंगी, मैं क्या बोलूंगी। ये चीज सोचते 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 राजकुमारी को सुबह हो गई। पूरी रात उसे नींद नहीं आई, वो रोती रही रोती रही। अब सुबह के 4 बज गए। अब पुजारी जी का मंदिर जाने का समय हुआ। पुजारी जी जैसे ही यहाँ से निकले मंदिर जाने के लिए, तो राजकुमारी ने उन्हें देख लिया। अब राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। उसकी जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर सारे महल के जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए। इतने में राजा भी आ गए। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो राजकुमारी ने कहा कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी। अब राजा पूछते हैं कि किसने हत्या की, तुमने किसी को देखा। तो राजकुमारी कहती है कि हाँ, मैंने किसी को मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था। अब वहां से पुजारी जी को बुलाया गया और पुजारी जी से पूछा गया कि क्या आपका हाथ है राजकुमार की हत्या में। तो पुजारी जी तो बड़े भोले भाले सीधे साधे थे। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं तो महल के करीब भी नहीं आता हूँ। लेकिन लोग उसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। वो उसे शक की निगाहों से देख रहे थे। उनकी नजरों में वो पुजारी जी ही दोषी थे जिन्होंने राजकुमार का वध किया था। अब राजा तो ये जानता था कि पुजारी जी ऐसा नहीं कर सकते। इतने सालों से वो वहाँ मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे। राजा के मन में पुजारी के लिए दया का भाव था, लेकिन जनता को मद्देनजर रखते हुए राजा ने ये फैसला लिया कि देखो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, मेरे पुत्र की मृत्यु की है, मैं तुम्हारा वो हाथ काट दूंगा। तो राजा की आज्ञा मानकर पुजारी जी का हाथ काट दिया गया। अब पुजारी जी इतने ज्यादा लज्जा महसूस करने लगे कि उन्होंने वो राज्य ही छोड़ दिया और किसी और राज्य में जाकर वो रहने लगे। अब उनके मन में ये बात रोज आती थी कि ऐसा कौन सा कर्म का फल है जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ऐसा मैंने क्या पाप किया था जिसका फल स्वरूप मुझे ये मिला। तो उनके मन में आया कि मुझे एक ज्योतिषी से मिलना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब शहर में नए थे पुजारी जी, तो उन्हें पता नहीं था किसी ज्योतिषी के बारे में। तो बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें एक ज्योतिषी मिलते हैं। तो वो उसके घर जाने का फैसला करते हैं। अब उसके घर जाकर वो जैसे ही द्वार खटखटाते हैं, तो ज्योतिषी की पत्नी बाहर आती है और कहती है कि वो घर पे नहीं है। अब वो पुजारी जी के साथ दुर्व्यवहार करने लग जाती है, ज्योतिषी के बारे में बुरा भला बोलने लग जाती है, अपशब्द बोलने लग जाती है। ये सब सुनने के बाद पुजारी जी सोचते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी समस्या से भी ज्यादा बड़ी इनकी समस्या है, तो मुझे पहले वो सुन लेना चाहिए। इतने में ही ज्योतिषी आ जाते हैं और पुजारी जी का हाथ पकड़ के उन्हें अंदर ले जाते हैं।
अब जो ज्योतिषी होते हैं वो कहते हैं, बताइए आचार्य, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो पुजारी जी उनसे पूछते हैं कि आप मुझे एक बात बताइए, आपकी पत्नी जो है वो आपके बारे में इतने अपशब्द बोलती है, इतना बुरा भला बोलती है, आप उन्हें कुछ बोलते नहीं है, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं। इतने में ज्योतिषी आगे से बोलते हैं कि ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है, और मेरे कर्मों का फल मुझे खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो पुजारी जी बोले कि कर्मों का फल, मैं कुछ समझा नहीं। तो ज्योतिषी बताते हैं कि पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और ये एक गधी थी। इसकी पीठ पर एक घाव था। मैं दूर पेड़ पर बैठकर इसे देख रहा था और उड़कर इसकी पीठ पे आकर बैठा और इसके घाव को खुरेदने लगा, उसके घाव में चोंच मारने लगा। वो पहले से ही पीड़ित थी, लेकिन उसके घाव में चोंच मारने की वजह से वो और भी ज्यादा व्याकुल और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। मुझे तो ये करने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। बार बार मुझे उड़ाती, मैं बार बार आके उसकी पीठ पर बैठ जाता। ये सिलसिला बहुत ही दिनों तक चलता रहा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द में थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बहुत ही ज्यादा क्रोध में आके और पीड़ा में आकर अपना स्थान बदल लिया, दूसरे स्थान पर प्रस्थान कर लिया। अब मैं उसे ढूंढते 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 जिस स्थान पर वो थी वहां पर पहुंच गया। अब वहां पर जाकर मैं फिर से उसे परेशान करने लग गया, उसकी पीठ पर बैठकर उसके घाव में चोंच मारने लग गया। अब चोंच मारते मारते मेरी जो चोंच है वो उसकी हड्डी में जाकर अटक गई। अब वो मुझे उड़ाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी चोंच उसकी हड्डी में फंसी हुई है। अब वो इतनी ज्यादा व्याकुल हो गई कि मुझे उड़ाने के लिए वो गंगा जी चली गई। उसने सोचा कि पानी के डर से मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन मेरी चोंच उसकी हड्डी में फंसी थी जो कि निकल नहीं पा रही थी। अब इतने में ही गंगा जी का तेज बहाव आता है और हम दोनों गंगा जी में बह जाते हैं, जिसकी वजह से हम दोनों की मृत्यु हो जाती है। गंगा जी में हमारी मृत्यु होने की वजह से फल स्वरूप हमें मिला कि इस जन्म में मैं एक बहुत ही महान ज्योतिषी बना, और वो मेरी पत्नी, बहुत ही विद्वान पत्नी। लेकिन जो कर्म मैंने किए थे वो तो मुझे भुगतने ही पड़ेंगे। इसकी आखिरी सांस तक मुझे मेरे कर्मों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अगर ये मुझे कुछ बोलती है तो मैं आगे से शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे और कर्म बनेंगे, फिर मुझे फिर से इन कर्मों को भुगतने आना पड़ेगा। इसलिए मैं शांत और चुप रहता हूँ। अब ये सुनकर पुजारी जी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा ये तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत लीला है, मुझे भी जानना चाहिए कि मेरे भी ऐसे कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से मुझे ये सजा मिली। पुजारी जी ने ज्योतिषी से कहा कि मैं निरपराध, निरंतर भगवान की पूजा करने वाला ईमानदार व्यक्ति, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा हाथ क्यों काटा गया, मुझे इतना लज्जित क्यों किया गया। तो ज्योतिषी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी भी एक कहानी है, तुम भी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो। बिना कर्मों का फल भुगते ना ही कोई दुख पा सकता है, ना ही कोई सुख पा सकता है। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो सभी हमारे कर्मों का फल है। सबको कुछ ना कुछ चुकाना है आपको, या फिर सबसे कुछ ना कुछ लेना है आपको। तो ज्योतिषी पुजारी जी को बताते हैं कि पिछले जन्म में पुजारी जी एक बहुत ही महान तपस्वी थे। आप एक वन में तपस्या कर रहे थे। तो जो राजकुमार था वो एक कसाई था, और जो राजकन्या थी वो एक गाय थी। तो वो उस गाय के पीछे दौड़ रहा था उसे काटने के लिए। अब जैसे ही पकड़ ली वो उसे काटने लगा, इतने में ही गाय उसके हाथों से छूट गई। वो गाय आपके सामने से होकर गई। अब जब कसाई वहां पहुंचा, उसने आपसे पूछा कि क्या आपने गाय को देखा। आप एक तपस्वी थे, आपने ये कसम खाई थी कि आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए आपने उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि गाय वहां गई है। अब गाय का पीछा करते हुए वो उस गाय के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही गाय को पकड़ा, उसे काटने लगा, इतने में ही शेर आ गया और शेर ने उन दोनों को मार दिया और उन्हें खा लिया। ये सब कुछ जो हो रहा था ये गंगा के किनारे हो रहा था। अब शेर उन्हें खाकर चले गया, तो जो उनकी अस्थियां थी, जो उनकी हड्डियां थी, वो गंगा में प्रवाहित हो गई। अब गंगा में प्रवाहित होने के कारण उन्हें फल स्वरूप में ये मिला कि इस जन्म में वो जो कसाई था वो राजकुमार बना, और वो जो गाय थी वो राजकन्या बनी। और आपने जिस हाथ से इशारा किया था कि गाय उस तरफ गई है, आपका वही हाथ काटा गया, और वो गाय राजकन्या के रूप में आकर राजकुमार यानी कि उस कसाई को उसके कर्मों का फल दे गई। पुजारी जी ये सुनकर बिल्कुल शांत हो गए।
हमारे कर्मों के फल से हमें कोई नहीं बचा सकता। हम जो कर्म करते हैं या जो कर्म हमने किए हैं उनका फल हमें मिल रहा है। अब कोई अगर मुझसे झगड़ा करता है तो मैं आगे उससे झगड़ा करूंगी तो मेरे कर्म और बनेंगे जिनको भुगतने मुझे दोबारा आना पड़ेगा। कोई अगर मुझे गाली देगा तो मैं उसे दोबारा गाली दूंगी तो वो मेरे कर्म बनेंगे और मुझे उन कर्म को भुगतने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो जितना हम मौन रह सकें, जितना हम चुप रह सके, उतना हम अपने कर्मों से बच सकते हैं। तो जिस प्रकार का कर्म हमने किया होगा उस प्रकार का फल हमें मिलता है। कोई भी व्यक्ति कर्महीन नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही अद्भुत उपाय बताते हैं कि हम इस बंधन से कैसे बाहर आ सकते हैं, हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं कि हमें किसी भी कर्म का कोई भी फल ना मिले। हम अपने आप को कैसे बंधन मुक्त कर सकते हैं, बंधनहीन हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में बताते हैं कि तू अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे और निश्चिंत हो जा। जब तेरे सारे कर्म मेरे होंगे तो मुझे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। तेरा कर्म भी मेरा होगा और तेरा फल भी मेरा होगा। तू आनंद में रह। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बात कही कि मैं इस युद्ध में सभी लोगों को मार चुका हूँ। तू डर मत, तू निश्चिंत रह, तू अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पण कर दे, मुझे सौंप दे। मैं तुझे इस जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। इस युद्ध में जितने भी लोग मरे हैं उन्हें तू नहीं मार रहा, उन्हें मैंने मारा है, क्योंकि तेरे सारे कर्म मेरे हैं और तेरे सारे फल मेरे हैं। तू निश्चिंत रह, तू आनंद में रह। प्रेमियों, जब हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं तो ना वो कर्म हमारा होता है और ना ही उसका फल हमारा होता है। हमारे पास सिर्फ आनंद, सुख, शांति, खुशी और चेहरे पर तेज। जितने भी बड़े बड़े संत, महात्मा, तपस्वी होते हैं, जो लोग भगवान के अति करीब होते हैं, उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होता है। उनके मन में, उनके चित्त में अद्भुत शांति होती है, क्योंकि वो लोग अपने जीवन को भगवान को समर्पण कर चुके होते हैं। उनके सुख, उनके दुख, उनके कर्म, उनके फल सब भगवान होते हैं। उनके जीवन में बस आनंद और शांति होती है। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मेरे कहने पर एक बार आप ऐसा करना शुरू कीजिए। रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे कृष्ण, हे मेरी राधा रानी, मेरा ये जो दिन है ये आपको समर्पित है। इस मेरे दिन में जो भी मेरी दिनचर्या होगी, जो भी मेरे दिन के कार्य होंगे, सभी आपको समर्पित है। इसका कर्म भी आपका है, इसका फल भी आपका है, बस मुझे आनंद चाहिए। फिर उस दिन में आपके जो भी सुख या दुख होंगे उसको आपको अच्छे से स्वागत करना है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सुधार आना शुरू हो जाएगा और आनंद आना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें हर एक वस्तु समान दिखने लग जाए, हर एक चीज में, हर एक कण कण में मैं दिखने लग जाऊं, तब तुम मेरे करीब आते हो, तब तुम मुझे प्राप्त करते हो, तब मैं तुम्हारा हो जाता हूँ। तो याद रखना बंधुओं, अपने आप को शांत रखना, अपने आप को खुश रखना ही भगवान के करीब जाना है। इसीलिए भगवान को पाने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए, सुख और दुख को एक समान देखने के लिए, हर एक कण कण में हरि को देखने के लिए बहुत जरूरी है विश्वास। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा उतना ही ज़्यादा भगवान आपके करीब होंगे और आप उस हरि के करीब होंगे। तो याद रखना कि विश्वास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।